हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे दी चैप्टर मोशन। तो मोशन क्या है उसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे सपोज करिए कि आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जब आप बस के अंदर देखते हैं तो आपके सराउंडिंग एरिया में कोई चेंजेस नहीं आता है, ना ही सीट चेंज हो रहे हैं, ना ही पैसेंजर्स चेंज हो रहे हैं। तो उस केस में आप क्या कहेंगे कि आप रेस्ट पे, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर आप बस के बाहर देखते हैं, सपोज करिए कि आप विंडो सीट में बैठे हैं और आप बस के बाहर देख रहे हैं, तो आपके सराउंडिंग एरिया में मतलब रोड पे हाउसेस पार हो रहे हैं, ट्रीज पार हो रही हैं, एंड जो बगल में कार्स वगैरह हैं वो आगे पीछे ट्रैवल कर रही हैं, मतलब पार हो रही हैं। तो उस केस में क्या होगा, आप तब एक्सपीरियंस करेंगे कि तब आप मोशन में, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है रेस्ट और मोशन का, कि रेस्ट का मतलब होता है कि व्हेन यू डू नॉट चेंज योर पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू योर सराउंडिंग, दैट मीन्स कि आप रेस्ट पे, ठीक है। जैसे कि आप जब बस के अंदर देख रहे थे तो आप रेस्ट पे थे। बट मोशन का मतलब क्या है कि when a body changes its position with respect to its surrounding, this means that the body is in motion। मतलब कि जब आप अपने पोजीशन को अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने अपने एग्जांपल में बताया कि आप जब बाहर देखते हैं बस के, तो आपके आसपास का इमीडिएट सराउंडिंग जो है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी सेकेंड, तो तब आप मोशन में, ठीक है। तो ये मोशन चैप्टर जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि यू आर ट्रैवलिंग। अब उसमें हम लोग स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अब कमिंग बैक टू मोशन, अब ये जो मोशन है, यूजुअली मोशन 3 टाइप्स का होता है। एक होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन, एंड एक होता है ऑस्किलेटरी मोशन, जिसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं। बट इस चैप्टर में पर्टिकुलरली वी हैव टू डिस्कस ओनली अबाउट दी स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। एंड स्ट्रेट लाइन मोशन का अनदर नेम क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन है या जो रेक्टिलिनियर मोशन है, इसको नाम से ही हम गेस कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन, सबसे पहले तो मोशन वर्ड है मतलब कि वी आर मूविंग, एंड स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब कि व्हेन वी आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, दिस मीन्स दैट वी आर हैविंग स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। तो अब ये था स्ट्रेट लाइन मोशन का कॉन्सेप्ट। अब हमको इस चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने हैं, वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। अब सपोज करिए कि यहाँ पे मैं डिस्टेंस के बारे में लिख रही हूं। अब सपोज करिए कि आप पॉइंट ए पे हैं, ठीक है, एंड फ्रॉम द पॉइंट ए यू ट्रैवल टू द पॉइंट बी, ठीक है। तो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी में जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपका डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा। फर्स्ट केस में द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय यू इज इक्वल टू ए बी, राइट। तो ए बी मतलब क्या होगा, ए सी प्लस सी डी प्लस बी डी। तो ए बी के लिए मैं लिख देती हूँ ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी। दिस मीन्स 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 meters, okay। So this comes to 10 plus 10 plus 10 which is equals to 30 meters, ठीक है। अब सपोज करिए कि आप एक पॉइंट ए से बी तक ट्रैवल करके वापस से पॉइंट डी पे आ जाते हैं, ठीक है। मतलब कि आप ऑलरेडी ए से बी ट्रैवल कर चुके हैं, आपका जो मोशन है वो इस वे में होके अब वापस आप इस पोजीशन में आके स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो अब पॉइंट डी पे जब हम स्टॉप करेंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा। अब हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, केस 2 में डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा ए बी प्लस बी डी, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना ट्रैवल कर चुके हैं एंड फिर आप वापस आए हैं, तो ए बी प्लस बी डी हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ट्रैवल। तो ए बी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 30 प्लस बी डी ये है हो जाएगा 10, तो टोटल इट कम्स टू 40 meters, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि डिस्टेंस मतलब होता है द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। मतलब कि आपने जितना टोटल पाथ कवर किया है, यहां से यहां हम गए एंड यहां से फिर वापस यहाँ आए, तो जितना भी पाथ हम कवर करते हैं उसे कहते हैं डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। आई होप आपको डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम मूव करते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब सेम केसेस
लेंगे केस 1 एंड केस 2। सेम क्वेश्चन भी रहेगा हमारा कि पहले हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ए बी होगा क्योंकि हम यहां से यहां ट्रैवल कर चुके हैं, ठीक है। तो दिस विल बी अगेन इक्वल टू 30 मीटर, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 10 + 10 + 10 मीटर्स, ठीक है, विच कम्स टू 30 मीटर्स। बट अब इसमें एक ट्विस्ट आएगा कि जैसे अब हमने ए से बी तो ट्रैवल कर दिया, लेकिन जब हम बी से वापस डी पे आते हैं तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो अब सेकेंड केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी इक्वल टू ओनली ए डी। आई टेल यू वाई। तो ए डी कितना है, 10 + 10 20 मीटर्स। अब ये हमने 10 + 10 ही क्यों लिया, हमने तो यहां से यहां ट्रैवल किया फिर वापस हम यहां आए हैं। बट डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स, ठीक है। मतलब कि आपने जब यहां से ट्रैवल करना स्टार्ट किया, यहां से ट्रैवल करके आप इस पॉइंट पे आए, बट इधर से आप फिर वापस यहां आ गए, तो आपकी फाइनल पोजीशन क्या है, पॉइंट डी। तो आप फाइनली पॉइंट डी पे आके रुके हो, तो आपके इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड दी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझ में आया। डिस्टेंस का मतलब होता है द टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। ये दोनों कीवर्ड्स हैं इसमें, द टोटल पाथ ट्रैवल्ड एंड इसमें द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड। ओके, तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। अब ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उस ऑब्जेक्ट में हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल होगा। मतलब कि डिस्टेंस ट्रैवल जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ द बॉडी हैज बीन इन मोशन। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एंड इवन जीरो भी हो सकता है। अब जीरो कैसे होगा, तो सपोज करिए कि इसी एग्जाम्पल में पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल करके हम पॉइंट डी पे आए, बट देन अगेन पॉइंट डी से हम वापस पॉइंट ए पे जब आ जाते हैं तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होगा। अब हम पॉइंट ए से स्टार्ट करके घूम के वापस ए पे आ गए, तो मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट दैट मीन्स द इनिशियल पोजीशन एंड मेरा एंड पॉइंट मतलब कि फाइनल पोजीशन वो दोनों ही सेम है। तो जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम होते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। बट इस केस में डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो 0 नहीं होगा। क्यों डिस्टेंस ट्रैवल 0 नहीं होगा, बिकॉज डिस्टेंस ट्रैवल मतलब टोटल पाथ कवर। तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करते हैं, पॉइंट बी से पॉइंट डी, एंड देन फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट ए। तो उस टाइम पे मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 30 + 10 एंड देन अगेन +20, मतलब 30 + 30 60 मीटर्स हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने नेक्स्ट वीडियो में स्पीड, वेलोसिटी और जो भी ग्राफ्स है स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड उनको समझाया है। प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, डू राइट इट।